नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे भारत भूगोल के बारे में। इंडिया जियोग्राफी हम नए सिरे से पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में देखा भारत की जलवायु और मानसून तंत्र। पिछली क्लास में हमने मानसून की तिथियों के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे मानसून की शाखाओं के बारे में। तो हम पढ़ रहे थे भारत भूगोल, और जिसमें हम देख रहे थे भारतीय जलवायु और मानसून तंत्र। भारतीय जलवायु एवं मानसून तंत्र। इसमें अब तक हमने देखा मानसून की परिभाषाएं, फिर इस पर कुछ सिद्धांत थे वो हमने देखे, फिर हमने बात की मानसून की तिथि के बारे में। आज हम देखने वाले हैं मानसून की शाखाएं। मानसून की शाखाएं। भारत में मानसून कितने प्रकार से आता है वो सारा आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसे हम एक मैप के माध्यम से पढ़ते हैं, जिससे हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप भी एक छोटा सा भारत का मैप बना लीजिएगा। आप भी एक छोटा सा मैप बना लीजिए भारत का, और इसके साथ साथ हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो ये हमारा भारत है। इसमें हम देखेंगे मानसून कितने प्रकार से आता है। हमने बात की थी कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, तब भूमध्य रेखा से जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध से जो मानसूनी हवाएं उठती हैं, क्योंकि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो भारत में ये जो पश्चिमी भारत वाला जो सिस्टम है, ये जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, और यहाँ पर वायु दाब क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है, वायु दाब कम हो जाता है, जिसकी वजह से दक्षिणी गोलार्ध से उठने वाली जो पवने हैं, वो व्यापारिक पवने जैसे उत्तरी गोलार्ध में आती हैं, तो ये देखो इस प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में चल रही है तो अपने बाईं ओर मुड़ेंगी। मुड़ने के बाद जैसे ही ये उत्तरी गोलार्ध को इस गोलार्ध को पार करती है, भूमध्य रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में आती है, तो अपने बाईं तरफ मुड़ जाती है। किस तरफ मुड़ जाती है? अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। दाईं ओर मुड़ने के बाद जैसे ये शाखाएं भारत की तरफ प्रवेश करती है, तो ये भारत के जो ये मालाबार का तट है, केरल का तट, इस तरह आती है। और ये जो दिशाएं हमें दिखाई देती है, कैसी दिखाई देती है? तो दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम मानसून हम इसे कहते हैं, क्योंकि ये दक्षिण और पश्चिम दिशा से आती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए क्योंकि हवाओं की दिशा हमेशा उनके आने की दिशा को नाम दिया जाता है। फिर हम यदि बात करें, जैसे ये भारत में ये केरल के तट पर प्रवेश करेगी, तो यहाँ पर हमारी है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी अन्नामलाई की ये पहाड़ियां हैं, इनसे टकराएंगी। यहाँ से टकराने की वजह से यहाँ पे इधर हमारा पश्चिमी घाट आ गया, और इधर हमारा पूर्वी घाट आ गया। पूर्वी घाट की पहाड़ियां और पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, और जैसे ही ये इस नीलगिरी की पहाड़ियों से टकराएगी, अन्नामलाई पहाड़ियों से टकराएगी, टकराने के बाद ये दो शाखाओं में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे कितनी शाखाओं में? दो शाखाओं में। एक शाखा जो इस पूर्वी घाट के पैरेलल चली जाएगी, किस तरफ चली जाएगी? तो अरब सागर की ओर आएगी, और इस शाखा को कहते हैं अरब सागरीय शाखा। अरब सागरीय शाखा। हरिओम। और दूसरी जो शाखा इस पूर्वी घाट के समांतर जो आगे बढ़ती है, इस शाखा क्यों, ये शाखा किस कहां से जा रही है? तो ये बंगाल की खाड़ी से जा रही है। बंगाल की खाड़ी से जा रही है, तो इसे बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। तो कितनी शाखाओं में डिवाइड हो गया मानसून भारत में? दो शाखाओं में। अब ये हवाएं यहां से इधर जाएगी, और फिर हमारा यहाँ पे है हिमालय पर्वत। इस प्रकार से ये हिमालय पर्वत है, और जैसे ये हिमालय पर्वत में यहाँ से टकराएगी, यहाँ से जाकर हिमालय, और इधर हमारा क्या, मेघालय, असम और मेघालय का क्षेत्र है। इस मेघालय में पहाड़ियां हैं गारो, खासो, जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया। और ये तीनों पहाड़ियां कीपनुमा आकृति बनाती है कुछ इस प्रकार से। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी, इस प्रकार से यहाँ पे पहाड़ियां बनी हुई है। और जैसे ही ये हमारे इन पहाड़ियों से टकराएगी, तो इनके अंदर घूमने लगेगी।
एक शाखा इसके अंदर घूमने लगेंगी और एक शाखा जो इस शिवालिक के माध्यम से इससे यहाँ से टकरा करके कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएगी। इस प्रकार मुड़ने से इसकी जो दिशा हमें दिखाई देगी वो कैसी दिखाई देगी, तो दक्षिण पूर्वी दिशा दिखाई देगी। लेकिन ये मानसून कौन सा, दक्षिण पश्चिमी मानसून है, पूर्व दिशा से आएगी, इसलिए इसे पूर्वाई भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हवाएं यहाँ पे आएंगी और इधर हमारा क्या आता है, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत इस प्रकार से हमारे यहाँ पे है। तो इस अरावली से टकरा करके ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी भाग और उधर उत्तर प्रदेश में ये क्या करेगी, वर्षा करती है। फिर बात करें कि ये जो अरब सागर की शाखा है, ये देखो, एक तो इस यहाँ से चलती हुई अपने हमेशा किधर मुड़ती है, तो दाएं तरफ मुड़ते हैं। यहाँ से मुड़ने के बाद ये जो पूर्वी घाट है, यहाँ से टकराने के बाद ये इधर महाराष्ट्र, गोवा और इधर कर्नाटक, केरल का जो तट है उस वहां पर वर्षा करती है। फिर उसके बाद इसकी एक शाखा है जो इधर आगे बढ़ती हुई और इस यहाँ पे जो विंध्याचल पर्वत आता है, क्या कौन सा पर्वत, विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत आता है, उनसे टकरा करके इस प्रकार आगे बढ़ जाती है, इस प्रकार से आगे बढ़ जाती है। और ये छत्तीसगढ़ के जो छोटा नागपुर का पठार है उस तरफ चली जाती है। यहाँ पे हमारा जो छोटा नागपुर का जो पठार है छत्तीसगढ़ में, छोटा नागपुर पठार, ये इसकी तरफ आ जाती है वह, तो इससे टकराएगी तो ये इधर से जो हमारी विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां हैं उनसे टकरा करके ये आगे बढ़ेगी और कहां पे चली जाएगी, छोटा नागपुर के पठार की ओर ये चली जाएगी। फिर इसकी जो एक शाखा है, इसकी एक शाखा आगे बढ़ते हुए जाके और किसके साथ से, तो इस अरावली के इधर समांतर से क्यों अपने बाईं ओर मुड़ती जाती है और अरावली के समांतर होते हुए किधर चली जाती है, हिमालय की ओर बढ़ जाती है, यानी जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से इसकी कितनी शाखाएं बढ़ती है, 3 शाखाएं बढ़ जाती है किसकी, तो इस पश्चिमी इस अरब सागर शाखा से, अरब सागर शाखा से कितनी कितनी बढ़ जाएगी, 3 शाखाएं बढ़ जाती। कैसे बढ़ जाती है, एक तो इधर पश्चिमी घाट की तरफ, फिर आगे जाके ये सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत से टकरा के छोटा नागपुर की ओर, और एक कहां पे चली जाएगी, देखो इधर जो राजस्थान से जाएगी तो इसके जो अरावली पर्वत श्रृंखला इसके बिल्कुल समांतर है, पैरेलल है, तो ये यहाँ पे इसको अवरोध उत्पन्न नहीं करते, जिसकी वजह से राजस्थान वाला क्षेत्र क्या रह जाता है, सूखा रह जाता है। और उसके बाद ये हवाएं कहां पे चली जाती है, आगे हिमाचल की ओर, और हिमाचल से टकराने के बाद क्या करती है, वर्षा करती है। अब देखो ये जो इतनी लंबी दूरी में जाती है और बीच में इसमें कोई अवरोध नहीं उत्पन्न होता, इसलिए ये रास्ते में बहुत कम वर्षा करती है। फिर बात करें इधर की, ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो इधर से जल समुद्री क्षेत्र से बहती हुई आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने से इसमें नमी की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए मासीनराम और मेघालय में यही घूमने लगती है, इसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी आगे इसकी जो 2 शाखाएं बढ़ जाती है, एक तो बढ़ जाती है जो पूर्वी हिमालय में जाती है, पूर्वी हिमालय की ओर, यानी कि पूर्वी भारत की ओर जो वर्षा करती है, और दूसरी चली जाती है इस उत्तर के इस विशाल मैदान में, तो इस उत्तर के विशाल मैदान की शाखा, तो ये 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, और अरब सागर की शाखा 3 शाखाओं में आगे विभाजित हो जाती है। तो शाखाएं हम देख रहे हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश करता है, किस प्रकार से आता है, तो हमने बात की दक्षिणी गोलार्ध से उठने वाली पवने, व्यापारिक पवने उत्तरी गोलार्ध में आकर के अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। मुड़ती क्यों है, कोरियालिस बल के कारण, फेरल का नियम हमने पढ़ा था, उसके कारण ये मुड़ जाती है। और मुड़ने के बाद जैसे ही केरल की ओर ये आएंगी, केरल की ओर आएगी, केरल में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में यहाँ पे जो ये पहाड़ पर्वत श्रेणियां है, नीलगिरी पर्वत श्रेणियां, अन्नामलई पर्वत श्रेणियां, तो इनसे टकराने के बाद ये 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, एक अरब सागर की ओर चलती है और दूसरी बंगाल की खाड़ी की ओर चलती है। अरब सागर की ओर चलने वाली शाखाएं बीच में 3 भागों में बढ़ जाती है, एक तो पश्चिमी घाट की तरफ जहाँ पे ये पुणे गोवा में और महाराष्ट्र में, कर्नाटक, केरल के तटीय क्षेत्रों में वर्षा करती है। उसके बाद फिर आगे बढ़ती हुई ये सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत से टकरा करके छोटा नागपुर के पठार की तरफ चली जाती है, और तीसरी शाखा इसकी हिमाचल प्रदेश की ओर चली जाती है, हिमालय की ओर चली जाती है, हिमाचल प्रदेश की ओर चली जाती है। फिर हम बात करते हैं कि ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये आगे 2 भागों में कैसे बढ़ती है, तो ये चलेगी तो सीधा सीधा चलेगी, सीधा चलने के बाद पूर्वी भारत के जो मेघालय का जो क्षेत्र है, मासीनराम जब पढ़ते हैं, चेरापूंजी पढ़ते हैं, ये सारा इसी गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के अंदर ये स्थित है। तो एक तो इस तरफ चली जाती है, दूसरी यहाँ से टकराने के बाद ये हवाएं काफी चली जाती है, तो इस उत्तर के विशाल मैदान में चली जाती है, और अरावली से टकराने के बाद ये रास्ते में क्या करती है, वर्षा करती है। तो इस प्रकार से भारत में मानसून आता है। मानसून की 2 शाखाएं हैं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, हम इनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो ले सकते हो, बढ़ते हैं आगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब
इन सभी डिटेल को आगे लिख लेते हैं। डायग्राम आप साथ साथ में बना लिया क्यों, क्योंकि मैप यदि आप हाथ से बनाओगे तो आपकी मैपिंग अच्छी होगी, और जियोग्राफी मैपिंग पे ही डिपेंड है। यदि आपने मैप अच्छी तरह से याद कर लिया, जियोग्राफी याद हो जाएगी, और यदि मैप याद नहीं हुआ तो जियोग्राफी याद नहीं होगी। मानसून की शाखाएं, मानसून भारत में कौन सा मानसून आता है, तो भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, ये हमने पढ़ा था। और फिर आगे ये कितने भागों में डिवाइड होता है, तो अभी हमने पढ़ा था कि ये आगे 2 भागों में डिवाइड होता है। ये 2 भाग कौन कौन से हैं, तो इसमें एक होगा अरब सागर शाखा, अरब सागर शाखा, और दूसरी है बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा। तो 2 शाखाओं में आगे डिवाइड हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो अरब सागर की शाखा है ये आगे कितने भागों में डिवाइड होती है, तो हमने अभी पढ़ा था कितने भागों में, 3 भागों में ये डिवाइड हो जाती है। कौन कौन से है वो 3 भाग, तो उनके नाम देखो। एक तो है पश्चिमी घाट शाखा, पश्चिमी घाट शाखा। इसी के अंदर दूसरी शाखा है जिसे हमने नाम दिया छोटा नागपुर की ओर जाने वाली छोटा नागपुर शाखा, छोटा नागपुर का पठार या छोटा नागपुर शाखा। तीसरी हम बात करते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश की ओर चली जाती है तो उसको हम देंगे हिमाचल शाखा, हिमाचल शाखा। तो ये इस प्रकार से अरब सागर की शाखा आगे 3 भागों में बढ़ती है, पश्चिमी घाट शाखा, छोटा नागपुर शाखा और हिमाचल शाखा। अब देखते हैं जो बंगाल की खाड़ी की शाखा वो आगे कितने भागों में बढ़ती है, तो हमें अभी अभी पढ़ा था कितने भागों में बढ़ जाती है, तो 2 भागों में हमने मैप में इसको देखा भी था। 2 भागों में बढ़ती है। 2 भाग कौन कौन से हैं, एक तो है पूर्वी हिमालय की शाखा, पूर्वी हिमालय शाखा, और दूसरी जो जाती है उत्तर के विशाल मैदान की ओर जिसे हम कहेंगे उत्तर विशाल विशाल मैदान की शाखा या उत्तरी मैदान शाखा, उत्तरी मैदान की शाखा। तो ये इस प्रकार से आगे डिवाइड हो जाती है। मानसून की शाखाएं, मानसून भारत में आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो आगे 2 भागों में बढ़ जाता है। बढ़ता कैसे है, क्योंकि ये जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं जो उनसे टकरा करके आगे 2 भागों में बढ़ता है। एक अरब सागर की ओर जाता है जो अरब सागर की शाखा कहलाती है, और दूसरी जो शाखा बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है जो बंगाल की खाड़ी शाखा कहलाती है। अरब सागर की शाखा आगे 3 भागों में बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, एक तो जो पश्चिमी घाट पर जो वर्षा करती है, दूसरी छोटा नागपुर के ओर चली जाती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों से टकरा करके, और तीसरी अरावली के समांतर चलते हुए कहां पे चली जाती है, हिमाचल प्रदेश में, और हिमालय पर्वत श्रेणियों से टकरा करके वहां पे ये वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी शाखा आगे 2 भागों में बढ़ जाती है। एक तो सीधा पूर्वी हिमालय प्रदेश की हिमालय की तरफ जाती है, और जो उत्तरी मैदान की तरफ हिमालय से टकरा करके हिमालय के समांतर आगे बढ़ती हुए तो उत्तरी मैदान की ओर बढ़ जाती है। तो इस प्रकार ये कितनी शाखाएं हमने देख रहे हैं, तो 5 शाखाएं देखनी आगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, जिसमें 3 शाखाएं अरब सागर की शाखा में, 2 शाखाएं बंगाल की खाड़ी की शाखा में देखने वाले हैं। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं अरब सागर की शाखा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, मानसून की शाखाओं में हम देख रहे हैं अरब सागर की शाखा। तो पहले एक बार इसी दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में लिख लेते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में दक्षिणी गोलार्ध में उठने वाली व्यापारिक पवने भूमध्य रेखा को पार करके जब उत्तरी गोलार्ध में आती है, जब उत्तरी गोलार्ध में आती हैं तो कोरियालिस बल के कारण अपने दाईं ओर मुड़ जाती है, अपने दाईं ओर मुड़ जाती है एवं आगे चलकर
एवं आगे चलकर भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र के या प्रायद्वीपीय प्रदेश की नीलगिरी पहाड़ियों से टकराकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। उनके नाम कौन कौन से? तो पहला है अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, और दूसरा कौन सा है? बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो इस प्रकार से दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में आता है, आगे दो शाखाओं में बढ़ जाता है, पहली अरब सागर की शाखा, दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो पहले हम देखते हैं अरब सागर की शाखा, तो हेडिंग डाल लीजिएगा अरब सागर की शाखा। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, लिख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अरब सागर की शाखा। अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा। अरब सागर की शाखा अरब सागर की ओर चलती है, दक्षिणी नीलगिरी की पहाड़ियों से टकरा करके अरब सागर की ओर चलती है, और आगे चल के कितने भागों में बढ़ जाती है? 3 भागों में। नीलगिरी पहाड़ियों से टकराकर अरब सागर की ओर बहने वाली ये मानसूनी हवा, मानसून शाखा आगे 3 भागों में विभाजित होकर भारत के अलग अलग भागों प्रदेशों में वर्षा करती है। पहला कौन सा है? तो इसमें पहला है पश्चिमी घाट शाखा, जो कहां पे वर्षा करती है? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरल के तटीय भागों में वर्षा करता है। और इसके सापेक्ष जो पश्चिमी घाट के जो पूर्व की ओर है, वहां पे क्या बनता है? वृष्टि शाखा बनता है। तो इसके सापेक्ष पश्चिमी घाट के पूर्व में वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है, जिसके कारण वहां पे क्या नहीं होती? बरसात नहीं हो पाती। तो यह है पहला पश्चिमी घाट की शाखा। दूसरा देखते हैं हम छोटा नागपुर की शाखा। ये आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, समझ में आई होगी बात। अब देखते हैं छोटा नागपुर की शाखा। इसी के अंदर 2 नंबर देखनी है, छोटा नागपुर की शाखा, छोटा नागपुर की शाखा। अरब सागरीय शाखा आगे चलकर सतपुड़ा पर्वत से टकराकर छोटा नागपुर की ओर जाकर वहां पे वर्षा करती है। सतपुड़ा पर्वत से टकराकर अरब सागर की शाखा, अरब सागरीय शाखा छोटा नागपुर के पठार की ओर बहती है एवं वहां पर
वर्षा करती, वर्षा करती। तो ये है छोटा नागपुर की शाखा। अब देखते हैं हिमाचल शाखा, हिमाचल शाखा। हिमाचल शाखा अरावली के समांतर बढ़ते हुए आगे हिमालय पर्वत से टकराती है हिमाचल प्रदेश में और वहां पर वर्षा करती है। क्या होगा इसमें हम देखेंगे, अरब सागर शाखा, अरब सागरीय शाखा, शाखा अरावली के समांतर, अरावली के समांतर आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय से टकराकर, शिवालिक हिमालय से टकराकर पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा में वर्षा करती है, वर्षा करती है। तो यह है हिमाचल की शाखा। तो इस प्रकार से हमने देखा अरब सागर की शाखाएं, जिसमें पहली हमने देखी पश्चिमी घाट शाखा, छोटा नागपुर की शाखा और हिमाचल की शाखा। अब हम देखने वाले हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो इसको आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, नीलगिरी पहाड़ियों से टकरा करके बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ती है, आगे दो भागों में बंट जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, मानसून नीलगिरी पहाड़ियों से टकराकर, पहाड़ियों से टकराकर, टकराकर बंगाल की खाड़ी की ओर, या दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा, की वह शाखा, की वह शाखा जो, इसके आगे ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वह शाखा जो नीलगिरी पहाड़ियों से टकराकर बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ती है, उसे ही क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। एवं यह शाखा, यह शाखा आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। एक कौन सी है इसमें, एक है पूर्वी हिमालय शाखा, पूर्वी हिमालय शाखा। ये जो शाखा है ये असम मेघालय की तरफ बढ़ती है। कहां पे बढ़ती है, असम मेघालय की तरफ की ओर, असम मेघालय की ओर बढ़ती है। ये इस शाखा के मध्य, इस शाखा द्वारा, इसके द्वारा मासिनराम व मेघालय, जो कहां पे है, तो जो गारो खासी जैंतिया पहाड़ियों के अंदर स्थित है, और जब उन पहाड़ियों से टकरा करके, यानी कि मासिनराम व मेघालय में स्थित गारो खासी व जयंतिया पहाड़ियों में या गारो खासी जयंतियों में स्थित मासिनराम व चेरापूंजी, मासिनराम व चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, ऐसा देख लो। यानी कि पूर्वी हिमालय की शाखा है जो असम और मेघालय की ओर बढ़ती है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों से टकरा करके ये वर्षा मासिनराम व चेरापूंजी में करती है, और वहां पे विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है।
ये है पूर्वी हिमालय की शाखा। अब इसी में हम देखने वाले हैं जो उत्तर विशाल मैदान की ओर बढ़ने वाली शाखा, जिसे हम शिवालिक शाखा भी कह सकते हैं, वो देखते हैं। तो इसी के अंदर देखते हैं, एक हमने देखी पूर्वी हिमालय शाखा, दूसरी देखने वाले हम उत्तरी विशाल मैदान की शाखा। अब इसी में दूसरी देखनी है उत्तरी मैदान की शाखा, उत्तरी विशाल मैदान की शाखा, जिसे हम कह सकते हैं शिवालिक शाखा, क्योंकि यह शिवालिक पर्वत के सहारे बढ़ती है आगे, तो शिवालिक शाखा। तो लिखो बंगाल की खाड़ी की वह शाखा, बंगाल की खाड़ी की वह शाखा जो शिवालिक पर्वत से टकराकर या शिवालिक पर्वत के समांतर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए, पश्चिम की ओर बढ़ते हुए उत्तरी विशाल मैदान में, उत्तरी विशाल मैदान। हमने पढ़ा था जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा का कुछ क्षेत्र, राजस्थान का कुछ क्षेत्र, तो वहां पर ये वर्षा करती है, उत्तरी विशाल मैदान में वर्षा करती है, वर्षा करती है। और इसी क्या कहते हैं, उत्तरी विशाल मैदान की शाखा कहते हैं, या इसे शिवालिक शाखा कहते हैं। यह अरावली से टकरा कर आगे क्या करती है, वर्षा करती है। तो इस प्रकार से आती है उत्तरी विशाल मैदान की शाखा। तो ये हमने क्या देखा, मानसून की शाखाएं देखी, जिसमें मानसून की शाखाओं को दो भागों में डिवाइड किया था, एक अरब सागर की शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा, जिसको हमने समझने की कोशिश की है। आशा करता हूं बातें आपको समझ में आई होगी। तो आज का हमारा टॉपिक रहा था मानसून की शाखाएं। अगले सेशन में हम बात करेंगे मानसून का प्रभाव क्या रहता है। तो कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।